पसंद आए तो इसको शेयर करें, सुनें और कमेंट करें, और पसंद ना आए तो आपसे गुजारिश। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। एमसीडी की तरफ से जोगीराम जैन जी हमारे मेयर साहब आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं, और सारे पूर्व महापौर हमारे विकेश सेठी जी प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मैं सचिव महोदया से आग्रह करता हूँ यूपी तक पहुंचे हमारी आवाज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच में उपस्थित परम आदरणीय यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जुझारू सौम्य स्वभाव के हमारे अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर और सभी का दिल खुश करने वाले, उनकी जबान पे ना शब्द है ही नहीं, ऐसे महापौर राजा इकबाल जी, हमारे चांदनी चौक जिला के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई विकेश सेठी जी, जो पूरे को देखकर के आगे बढ़ती हूँ, तो मैंने कहा कि चुनौतियां हमेशा अवसर लेकर के आती हैं, और आज 5 महीने बाद इस पुस्तकालय के अंदर बाल शाखा का उद्घाटन करने मैं सचिव महोदया से आग्रह करता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का वह शॉल देकर के स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। भारत ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात आदरणीय हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान के देश के सबसे बड़े शिल्पकार, मैं कहता हूं विश्वकर्मा है हमारे देश के आदरणीय नितिन गडकरी जी, पूर्व जी और अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं बड़ी माला से कहना चाहता हूं, बड़ी माला यार पीछे से भी आ जाएगी फोटो, कैसे आदमी जाकर के अध्यक्ष जी का भाई प्लीज बाबा जी ये फोटो चलाओ आगे जाइए। यार फोटो पीछे भी लोग अध्यक्ष जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा आदरणीय मंत्री जी का बड़ी माला से आदरणीय आदेश गुप्ता जी स्वागत करेंगे। आदरणीय मेयर साहब जोरदार तालियां। मैं गारंटी से आदरणीय मंत्री जी आपको कहना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने लाख दावे किए होंगे स्कूल बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं एक भी लाइब्रेरी ऐसी नहीं होगी पूरी दिल्ली में जो यहां पर बिना किसी धन के कारण से इस प्रकार की लाइब्रेरी हो। तो हम दिल्ली सरकार को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, तुम अपने स्कूल मिला लो और हमारी एक लाइब्रेरी मिला लो, अगर इसके जैसी सुविधा आपके पास होगी जो आप कहेंगे वो हार जाएंगे। और मैं आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, महाराजा कश्मीर, महाराजा जोधपुर, महाराजा रीवा, पटियाला सब यहाँ आगे पढ़ते थे, और न जाने कितने IAS IPS यहाँ से निकलते हैं। समय का अभाव है, मैं सभी नेताओं से जो मंच पर है क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हम नई शिक्षा नीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्रिएटिविटी होती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था सामान्य से आ बा सा डा, गा से गधा, ठा से ठठेरा, लेकिन हमने कहा नहीं, A for एप्पल, B for बॉल के अलावा
A for अमेरिका, B for ब्राजील, C for कनाडा, D for डेनमार्क, E for इजिप्ट, F for फ्रांस, G for घाना, H for हॉलैंड, I for इंडिया भी पढ़ाया जाना चाहिए उनको। खाली ट्रेडिशनल नहीं होती, हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश है प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं उससे पहले विकेश जी से मैं कहना चाहता हूं आए और बहुत कम शब्दों में प्रदेश अध्यक्ष जी का, मेयर साहब का और आदरणीय अध्यक्ष जी मंत्री जी का वो है स्वागत करेंगे। दो शब्द में और तालियों की आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए, जोरदार ताली बजाने। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता को संस्कार दे रहे हैं, पुस्तकालय खोलकर, जगह जगह अच्छे अच्छे पार्क खोलकर, और दूसरी तरफ जो दिल्ली के अंदर दूसरी सरकार चल रही है वो जगह जगह शराब के ठेके खोल के हमारे संस्कारों को ध्वस्त करने का जो उन्होंने प्रण किया है उसकी हम सराहना करते हैं। मेरे को और ज्यादा कुछ नहीं, आप हमारे यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए परिवहन जलमार्ग मंत्री और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनके बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति भारत या विश्व का हो जो नहीं जानता हो कि भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रृंखला पूरे देश के अंदर बनाने का काम करने का और बहुत तेजी से विकास करने का काम आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा हुआ है। तो मैं चाहता हूं एक बार उनके जो प्रयास भारत के अंदर हैं, आज हम जाते हैं कहीं भी, मैं अभी लेह लद्दाख गया था तो वहाँ भी हाईवे का निर्माण हो रहा था, समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ भी हाईवे का निर्माण हो रहा है, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। देश का कोई कोना नहीं, चाहे वो सुदूर इलाका हो या वो पर्वतीय इलाका हो या कोई जनजाति इलाका हो, कहीं भी हो, जंगल हो, हर जगह सड़कों का जो जाल है, हाईवे और एक्सप्रेसवे का, वाटरवेज का जो जाल है, वो बुनने का काम हमारे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा हो रहा है। मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ अपने यशस्वी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को जोरदार करतब ध्वनि से इस पंडाल में तालियां रुकने न पाए। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे महापौर राजा इकबाल सिंह जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ज्योतिराम जैन जी, हमारे जिले के अध्यक्ष विकास सेठी जी, एक्स मेयर अवतार सिंह जी, रवि जी, गरिमा गुप्ता जी, शोभन गुप्ता जी, विशेष रूप से इस लाइब्रेरी का, हेरिटेज लाइब्रेरी का जिन्होंने यशस्वी निर्माण किया है, ऐसे पूनम झा जो सेक्रेटरी है लाइब्रेरी की, हमारे पूर्व एमएलए अनिल झा और उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले मैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और पूनम झा जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत पुराने ऐसे जो दस्तावेज थे, किताबें थी, इतिहास था, उसको एक प्रकार से सुरक्षित करके इस लाइब्रेरी का पुनरुत्थान किया है। इस सब संस्कृति का, इतिहास का जतन करके ये फिर से एक बार हमारे भविष्य की पीढ़ी को प्रेरणा देगी और ये बहुत अच्छा काम दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, विशेष रूप से हमारे मेयर, कमिश्नर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और इस लाइब्रेरी के सेक्रेटरी पूनम झा को मैं विशेष रूप से अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। अभी 8 दिन पहले ही मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक 4 फ्लोर हमारे मेयर के कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने एक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और मैंने पूनम जी को कहा कि उसको देखने के लिए आइए। हिंदुस्तान की सबसे मॉडर्न ऐसी लाइब्रेरी बनी है, ई लाइब्रेरी है, और इसलिए वहाँ दिव्यांगों के लिए भी विशेष रूप से व्यवस्था की। इसी साल दिसंबर के अंदर हम ये काम पूरा करेंगे।
मैं कल हरियाणा में था। ये जो विशेष रूप से ये जो समस्या है ट्रैफिक जाम की दिल्ली जयपुर के रोड पर, उस पर हम 1500 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। और इसमें से विशेष रूप से जो दिल्ली से गुड़गांव है, वहाँ काफ़ी ब्रिजेस, इक्को चौक, सिग्नेचर चौक, राजीव चौक, सब फ्लाईओवर हमने पूरे किए। धौला कुआं में तो मैं भी एयरपोर्ट से आता था, जो ट्रैफिक जाम सरकार के सहयोग में अड़चनें थी। और मैं मेयर साहब को और उनके टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्हें लगातार अच्छे काम करने की कोशिश की है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पुरानी लाइब्रेरी जो ज्ञान का भंडार थी, उसको एक प्रकार से एक संभालने का और उसको नई टेक्नोलॉजी में डिजिटलाइज करके भविष्य के पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान का भंडार उपलब्ध करके दिया है। मैं महानगर पालिका को और पूनम झा को बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। और मैं इस लाइब्रेरी के लिए जितना फंड आपको लगेगा, उसमें मैं मेरे अपने CSR से भी उस काम के लिए जरूर दूंगा। फिलहाल मैं 2 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूँ और कम पड़ेगा। भाषण सुन रहा था और जो अपेक्षाएं दिल्ली के लिए हम अपने मन में संजोए थे और हम जो चाहते थे, उन्होंने आज जो ये बाल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को और बताएं कि इससे आने वाले समय में क्या क्या सुविधाएं और मिलने वाली हैं। देखिए, ये बड़ी ही ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी, जिसमें आज एक बाल पुस्तकालय का उद्घाटन हमारे श्रद्धेय और यशस्वी हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी आदेश गुप्ता जी ने के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुस्तकालय का उपयोग होना चाहिए था, इसकी जो उपयोगिता है वो सही मायने में इसके यूजर्स को जो है करने के लिए हम लोगों ने इस बाल पुस्तकालय का उद्घाटन आज किया है। आज समस्त हमारा नेतृत्व आज इस बाल पुस्तकालय का उद्घाटन करके गए हैं। इससे एक संदेश जाता है समाज के अंदर कि जो पब्लिक पुस्तकालय होता है, जो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, क्योंकि ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आती है ये पुस्तकालय, और इस पुस्तकालय के अंदर हम लोग बाल शाखा, क्योंकि निगम जो है निगम के प्राथमिक विद्यालयों का रखरखाव और उसको जो संचालन करता है, और उसका एक पुस्तकालय यहाँ पर आज हम लोगों ने सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर भी पढ़ने की जो है एक आदत को का निर्माण करना, उसकी लाइब्रेरी की उपयोगिता बताना, और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ है और उन सभी की उपयोगिता मुझे लगता है उन समाज के उन बच्चों के पास जाएगी जो देश के भविष्य का निर्माण आने वाले समय में करते हैं। जी मैम, मेरा आखिरी सवाल होगा राजनीतिक क्षेत्र से। आज एक ऐतिहासिक दिन भी है कि 5 राज्यों के चुनावों का रिजल्ट आ रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भाजपा अपनी पुनः से सरकार बनाने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, जो जनता ने उनको इतना बड़ा ओहदा दे दिया? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक टैगलाइन दी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इन चारों ही बिंदुओं पर आगे बढ़कर के जो विकास किया था, वो निश्चित रूप से उन राज्यों के अंदर, जिन राज्यों में भाजपा ने आज जो है बहुमत से सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है वो जादू आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है। क्योंकि मोदी जी के जादू और मोदी जी के विकास की नीति और जो कार्य क्षमता और समाज के अंतिम व्यक्ति को वो सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना, जो उनका लक्ष्य है, निश्चित रूप से उसी का ये परिणाम है कि आज देश के अंदर 4 राज्यों में कमल खिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ये थी हरदयाल म्युनिसिपल लाइब्रेरी की सचिव पूनम पराशर झा जी, और इन्होंने बताया कि आज जो बाल पुस्तकालय का यहाँ पर उद्घाटन समारोह हुआ है, चिल्ड्रन सेक्शन जो यहाँ पर बनाया गया है, उसके तहत आने वाले समय में जो ये 160 वर्ष पुरानी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से और आने वाले समय में बच्चों को क्या क्या लाभ होने वाले। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन शुभम कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा,
एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली 6।